मूड खत्म हो गया बोलने का। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज कृतिका। तो मेरी फेवरेट चीज़ से ही शुरुआत करूँगी मैं, तो आए स्टार्ट करिए। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो गाइस, दिस इज़ कृतिका एंड वेलकम टू माय चैनल। मुझे इतने साल लग गए ये चैनल स्टार्ट करने के लिए। मैं इतने सालों से सोचती थी कि यूट्यूब पे आऊँ, अपना चैनल बनाऊँ, वीडियोस क्रिएट करूँ, पर क्योंकि मैं कैमरा शाय हूँ तो कभी नहीं किया। तो आज फाइनली हिम्मत करके मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है। फिर मैं सोची कि मैं क्या चीज़ों से स्टार्ट करूँ। तो आई लव कुकिंग और उससे कहीं ज़्यादा मुझे खाना खाना पसंद है। तो आज मैं अपनी फ़र्स्ट जो वीडियो है वो मेरे एक वन ऑफ द फेवरेट डिश से स्टार्ट करना चाहती हूँ, दैट इज़ पनीर टिक्का। तो ये जो डिश है ये मेरी फैमिली बहुत इन्जॉय करती है। आई होप कि आप लोग भी इन्जॉय करेंगे। तो या स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है पनीर। ये है मिल्की मिस्ट ब्रांड का पनीर जो कि है 500 ग्राम्स का। इसे मैं अब इवनली कट कर रही हूँ बड़े बड़े क्यूब्स में। तो जब भी आप पनीर टिक्का बना रहे हो बड़े बड़े क्यूब्स में ही बनाएं, वही अच्छा लगता है। अगर आप मार्केट में भी खाते हो आप देखते हो कि क्यूब्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं पनीर के। उसके बाद मैंने ये 3 वेजिटेबल्स लिए हैं, कैप्सिकम, टोमेटो एंड अनियन। कैप्सिकम इतनी बड़ी की ज़रूरत नहीं है। और ये टोमेटो है उसको मैंने डीसीड किया है, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। सेम अनियन के साथ में भी मैंने यही किया है। मेक श्योर आप कैप्सिकम को भी अच्छे से डीसीड करके अच्छे से अंदर से क्लीन करके उसको इवनली कट कीजिए। फिर मैंने एक बोल लिया है और उसमें मैंने करीबन 1 कर्ड 1 कर्ड क्या बोल रही है मैं 1 कप के अराउंड मैंने कर्ड डाला है। ये मिल्की मिस्ट ब्रांड का ही है और मुझे आई थिंक सबसे बेस्ट ब्रांड लगती है ये कर्ड के कैटेगरी में। तो आप भी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है आधे से थोड़ा ज़्यादा स्पून हल्दी, देन 2 स्पून्स ऑफ लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा लाल मिर्च है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कोरिएंडर पाउडर। ये मैंने 2 चम्मच डाला है। आप चम्मच के साइजेस वीडियो में देख लीजिए रेफरेंस के लिए। फिर मैंने अभी इसमें 1 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इनफैक्ट आप लाल मिर्च भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अभी अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, कोई लम्प्स नहीं रह जाए इसके अंदर। काफ़ी अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। जब मैंने मसाला टेस्ट किया तो मुझे स्पाइसी थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने और 2 से 3 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर तीखा लाल डाला। ये मैंने चाट मसाला डाला है करीबन हाफ स्पून। इसके बाद मैंने ये पैन लिया है, इसको मीडियम फ्लेम पे रखते हुए थोड़ा गरम करने रखा है। देन अगेन मैं इसमें बटर ऐड करूँगी। ये बटर भी मिल्की मिस्ट ब्रांड का है। ऐसा लग रहा है कि मैं मिल्की मिस्ट को प्रमोट कर रही हूँ, पर हाँ मुझे पसंद है ये। ओके, तो इसमें मैंने अभी 2 चम्मच बटर डाला है मेल्ट करने के लिए। फिर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लीजिए सो दैट बटर जले नहीं। फिर मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। 3 चम्मच मैंने बेसन ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जो भी इसकी जो कच्ची स्मेल होती है वो निकल जाए और कोई लम्प्स नहीं रह जाए इसमें। तो अच्छे से इसको थोड़ा भून लो। और ये भी मैंने मतलब थोड़ा मीडियम लो फ्लेम पे ही किया था, हाई फ्लेम में मत करना नहीं तो बेसन जल जाएगा। जैसे ही बेसन की कच्ची स्मेल चली जाए आप इसमें लाल मिर्च ऐड करिए। यहाँ पे मैंने तीखा लाल ऐड किया है, मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं थी
तो अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करना, और जैसे ही लाल मिर्च ऐड करते हो तो फ्लेम को लो पे रख देना। ऑल्सो मुझे कलर थोड़ा सा फीका लग रहा था तो मैंने आगे जाके एक और चम्मच ऐड किया, तो मैंने टोटल 3 चम्मच ऐड किए इसमें। तो जो मैंने बेसन का और लाल मिर्च का जो मिक्सचर बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने कसूरी मेथी ली है थोड़ी सी, और हाथों में अच्छे से रब करते हुए उसे मैंने इस मसाले में ऐड करके मिक्स कर लिया है। रब करने से जो टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। इसके बाद मैंने सारे वेजीज ऐड कर लिए, कैप्सिकम, अनियन, टोमेटो, फिर पनीर। अपने वेजिटेबल्स कितने कितने वाइब्रेंट और क्यूट लगते हैं, कितना पॉपअप होके दिख रहा है। सो बहुत अब भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। उसके बाद अपना अच्छे से स्वीट टाइम लीजिए और अच्छे से उसको मिक्स करिए, और प्लीज़ हार्ड मिक्सिंग नहीं करिए, नहीं तो टूट जाएंगे पीसेस। और अच्छे से मिक्स करिए सो दैट एक एक पीसेस को अच्छे से मसाला कोट हो जाए। अब मसाला चख के सॉल्ट अपने हिसाब से ऐड करिए। फिर मैंने ये चारकोल का एक पीस लिया और उसको अच्छे से गर्म होने रख दिया। इसके बाद मैंने एक एल्यूमिनियम की कटोरी जैसी बनाई थी, उसके अंदर ये चारकोल का टुकड़ा रख के 1 चम्मच मैंने घी डाला, तो काफ़ी अच्छा स्मोक आ गया था। और ये मैंने फ्रिज में रख दिया। फ्रिज से निकालने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। क्योंकि अभी फ्रिज में था तो ये बैटर थोड़ी सी कड़क हो जाती है, तो आप आराम से इसे थोड़ा सा मूव कर लीजिए। अब ये मैंने बारबेक्यू की स्टिक ली हुई है और उसमें मैं पनीर के पीसेस वगैरह अंदर अच्छे से डाल रही हूँ। ज़्यादा ओवर फिल मत करना, 3 से 4 पीस फाइन है। तो अच्छे से पनीर उस पर लगा दीजिए, स्टिक पे मसाला अच्छे से लगा दीजिए उसको। तो मैंने थोड़ा सा बटर मैंने उसको मेल्ट करा था, फिर मैंने जो टिक्के बनाए थे उस पर मैंने वो बटर ब्रश किया। देन मैंने फ्लेम को हाई करने के बाद ये जो टिक्के हैं उसको मैं चार्ड कर रही थी। तो क्योंकि हमने चारकोल डाला है तो काफ़ी अच्छा उसका अरोमा आता है, पर ये प्रोसेस करने के बाद जो बर्न्ट लुक जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है, प्लस टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है उसका। 4 चांद लग जाते हैं इस ये प्रोसेस करने के बाद। तो आप जब भी करते हैं आप ये वाला चीज़ ज़रूर करिए। ऐसे ही हो जाता है बिकॉज़ ऑयल वगैरह आपके गैस से पूरा ड्रिप होने लग जाता है। मेरे पास एक्चुअली वो नेट की जाली या जो बारबेक्यू है वो तंदूर वो है नहीं मेरे पास अभी। अगर आपके पास में है तो आप उसमें भी डायरेक्टली कर सकते हो, थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके आप कर सकते हो। मेरे पास थी नहीं तो मैंने ये प्रोसेस किया। देखिए तो ऐसे टुकड़े नीचे गिरते रहते हैं, तो ये थोड़ा मेसी हो जाता है, बट जो एंड रिज़ल्ट है वो काफ़ी बढ़िया है। अब मैं एक दूसरे तरीके से बना रही हूँ। तो ये मैंने पैन लिया है, उसमें मैंने डायरेक्टली ये पीसेस डाल दिए हैं। तो ये मैंने सिक्की जो काटी ली है ये आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगी। इसे मैंने थोड़ा बेसिकली पानी में भिगो के रखा हुआ था, और 2-2 3-3 स्टिक्स लेके मैंने पनीर इंसर्ट करके थोड़ा बटर ऐड करते हुए पैन में मैंने इसको भुना है, रोस्ट किया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको डायरेक्टली फ्लेम में नहीं यूज़ करना। उसके बाद मैंने अगेन वो चार्ड लुक के लिए मैंने डायरेक्टली फ्लेम में थोड़ा सा घुमाया उसे। अब इसके बाद जो भी मिक्सचर बचा हुआ था तो मैंने सब कुछ पैन में डाल दिया। तो एक्चुअली लोग ऐसे भी खाते हैं, इसके पनीर टिक्का मसाला कहते हैं। तो आप इस तरीके से भी बना के खा सकते हो। और बाजू में मैंने अनियंस कट किए हैं प्लेटिंग के लिए। अब मैं कर रही हूँ प्लेटिंग यहाँ पे। कितना अच्छा लग रहा है। प्रेजेंटेशन थोड़ी वीक है पर धीरे धीरे हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। ये मैंने कोरिएंडर पुदीना चटनी बनाई थी, इसकी भी रेसिपी मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी। और ये किए मैंने अनियंस ऐड। इसमें थोड़ा सा आप सॉल्ट ऊपर से डाल सकते हो अनियंस के ऊपर। नींबू भी ऐड करना था पर यार नींबू मिला ही नहीं मुझे। ये है फाइनल लुक।
हाउ प्रिटी दिस इज़ लुकिंग, आई एम इन लव, लव विद दिस। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बने थे।